जो रैपर्स हुआ, चाउस हुआ मेरे ख्याल से सब अपोजिशन पार्टी मेरे ख्याल से सब समझदारी से काम करेंगे और पार्लियामेंट को अच्छे से चलने देंगे। सर, जिस तरीके से आज जो है ये लोग बाहर आ गए वो टेक्निकल वॉकआउट था थोड़ा देर पहले, उसका आप दिन भर मीटिंग को बहिष्कार किया ऐसा मत देखिए। सिंबॉलिक था। सर, इनका ये भी कहना है कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अभी तक स्पीकर ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। पार्टी का जो संख्या के हिसाब से सब हम बात करते हैं, हम तो किसी को वंचित नहीं कर सकते। जिस तरह से वो लोग कह रहे थे कि जिस तरह से आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन्होंने किस तरह से बुलाया, क्योंकि अभी स्पीकर ने फैसला लिया नहीं, उसके बाद भी मेंबर है ना, लोकसभा में मेंबर है, कैसे नहीं बुलाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी जो मुद्दे उठाई, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी, डिफरेंट पार्टीज़ की ये मीटिंग बुलाई थी। यूनियन जो मिनिस्टर हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसकी सदारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और उसमें और भी थे, कानून के मंत्री थे मेघवाल जी, और मिस्टर मुरुगन जो MOS होम है वो भी उस मीटिंग में थे। और तकरीबन तमाम पार्टी जितने भी रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, सब फ्लोर लीडर जो है उन पार्टीज़ के, वो सब उस मीटिंग में थे। तो रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से मैंने इस मीटिंग में शमूलियत की। मैंने उनको कहा कि 2019 जो 5 अगस्त का दिन था, रियासत जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है, क्योंकि इस दिन रियासत के लोगों से आइडेंटिटी छीनी गई, हमारा जो तशख़्ख़ुस था वो ख़त्म हो गया, हमारी स्टेटहुड को डाउनग्रेड करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो तमाम के तमाम छीन गए हैं। आज और इस फैसले को जो अक्टूबर में हुआ 2024 में, रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ही फैसला दिया, हम उस फैसले को रिजेक्ट करते हैं जो 5 अगस्त को 2019 में पार्लियामेंट ने लिया था, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने डिमांड की यहाँ पर ऑल पार्टी इस मीटिंग में, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में, कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वादाबंद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जो ही डिलिमिटेशन और इलेक्शन होगा उसके बाद रियासत को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब करीबन 2 साल हो गए, अभी तक स्टेटहुड वापस नहीं किया गया। भाई, जनता जिसके साथ होगी वो जीत के आएगा। विपक्ष की पार्टियों को खास करके उत्तर प्रदेश, क्या फर्क पड़ता है? किसी की दिक्कत से नहीं, मुझे मेरे लोगों की परवाह है। मेरे लोग अच्छे रहें, उनके हालात बदलें और उनके जो हैं अधिकार जो संविधान ने दिए उनको मिले, मुझे उनकी चिंता ना कि विपक्ष की। लोगों के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में? नहीं, मैंने फिर ये कहा कि दरवाजे खुले में अगर कोई आके बात करेगा समान विचारधारा के दलों से तो बातचीत होगी। आप मानते हैं सपा कांग्रेस आपकी विचारधारा वाली पार्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं दरवाजा खुला है, अगर वो कहेंगे तो मैं तो मिनिमम प्रोग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग कोई जिद करके नहीं बैठे हैं, लेकिन जिद ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात बदलने चाहिए। आप तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप तैयार हैं अगर कोई डोर नॉक करे, लेकिन जो कांग्रेस है, जो सपा है, वो तो आपको पूछ नहीं रही है। सवाल तो यही महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं पूछ पा रही है जब लड़ाई एक है, मुद्दा एक है? जी, आप उनसे पूछो, मुझसे काहे को पूछ रहे हो? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। मैंने इसलिए संवाद का रास्ता खुला हुआ है। मैं तानाशाह नहीं हूँ ना, कल कोई कहे कि भाई आपने संवाद नहीं किया। ऐसा नहीं कि बातचीत से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, उसके बाद भी इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है। सीट पे आप लड़ेंगे चुनाव? ये आज़ाद समाज पार्टी का स्टेट का कैडर तय करेगा, मैं नहीं तय करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई गठबंधन का ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिशों से अगर सब कुछ होता तो मैं चाहता कि ये सत्ता चली जाए और हमारी सत्ता बन जाए केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी। सारी ख्वाहिशों से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती। मैंने कहा ना कि जो संघर्ष कर रहे हैं उन सबसे बातचीत है और रास्ते निकलेंगे। राम मंदिर पर आपने देखा सपा काफी एग्रेसिव है। राम मंदिर की चर्चा घर घर में तो है। हाँ, बिल्कुल है। खुद का स्टैंड क्या है? नहीं, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी जहाँ सामूहिक प्रयास जहाँ हुआ है, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो है वहाँ सहयोग किया है, तो उनका मन है कि इसकी जांच हो और उनका पैसा सही काम में लगे, तो क्या बुराई है? डिलिमिटेशन बिल तो लिस्ट में नहीं है, लेकिन पहले से विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे। आप भी सांसद हैं, आपकी खुद की राय? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, आने दीजिए, बिल आने दीजिए, बिल आ दीजिए। क्या संशोधन करके लाना? बिल तो पहले भी आया था, पहले देख लें। सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना ये बात सही नहीं है। बिल में अगर हमें लगेगा कि सरकार बिल जो लेके आई है वो अच्छा नहीं है तो हम लोग उसका